Hello viewers. In this video we will watch about NLP. मशीन लर्निंग के इस कोर्स में हम अपने अख्ताम को एंडिंग पे पहुंच गए हैं और हमारा लास्ट टॉपिक है आज का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबको मिलाकर एक टेक्नोलॉजी बनाएगी जिसको कहा गया NLP। NLP जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि मशीन हमारी कही हुई बात हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को, आम ज़बान को आसानी से समझ पाए, इसके लिए NLP बनाई गई। NLP के अंदर हम ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा सकते हैं अपनी वॉइस को, अपने टेक्स्ट को। और भी इसमें हम जो है वो सेगमेंटेशन कर सकते हैं और हम जो है वो इसके ज़रिए से सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं कि इंसान का सेंटेंस से प्रिडिक्ट करना कि उसका मूड कैसा है। नेम एंटिटी यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। नेम एंटिटी यानी कि किसी की, जैसे कि प्रेसिडेंट इमरान खान लिव्स इन PM हाउस, तो अब वो हाउस क्या है, वो उसकी लोकेशन है। इमरान खान क्या है, नेम है यानी नाउन है। इस सब को रिकग्नाइज करना NLP के थ्रू प्रोसेस हमारा NLP के थ्रू होता है। अब NLP की कुछ ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि NLP का अगर सर्कल देखा जाए तो वो थोड़ा बहुत ह्यूमन लैंग्वेज से, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग से यानी कंप्यूटर साइंस से और थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिलकर बना है। अब इसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं यानी दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो कि एनालाइज करने में ह्यूमन को, एंटिटीज़ को, कीवर्ड्स को, इमोशंस को, रिलेशंस को, सेमेंटिक रूल्स को, इन सब को पहचानने के लिए हमें इस्तेमाल की जाती है NLU यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन यानी NLG हमारे पास कन्वर्टर होती है। एक तरह से कंप्यूटराइज डेटा को हम नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी टेक्स्ट को जो है वो सेंटेंस की प्लानिंग कैसी होगी, सेंटेंस की ग्रामेटिकल स्टेटमेंट कैसी होगी, इसकी जो है वो सेगमेंटेशन किस तरह होगी, ये सब चीज़ें जो है वो हम NLG के अंदर देखते हैं। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो क्वेश्चन आंसरिंग यानी कि एक जो है वो मशीन से हम क्वेश्चन करें और वो आंसर दे दे, तो ये क्वेश्चन आंसरिंग मशीन हम बना सकते हैं NLP के ज़रिए से। स्पैम डिटेक्शन यानी हमारे पास एक ईमेल आया वो स्पैम है या नहीं है, ये भी NLP की मदद से ही हो पा रहा है। किस तरह से कि अब जो है वो एक ईमेल स्पैम है तो उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ वर्ड्स को रिकग्नाइज करते हुए, उन वर्ड्स को NLP के थ्रू रिकग्नाइज करते हुए उसको स्पैम डिटेक्शन कहा जाता है। अब सेंटिमेंटल एनालिसिस में सेंटेंस को यानी कि पूरे सेंटेंस को रीड करके उसके स्पेसिफिक वर्ड्स को निकाल कर हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि आया उस मैसेज सेंडर का मूड हैप्पी है, एंग्री है या किस तरह का है। ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन क्या होती है कि एक मशीन से दूसरी मशीन में अपने कोड को या अपनी बात को कन्वे करना ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी कि एक इंसान मशीन से बात करे तो वो मशीन ट्रांसलेशन कहलाएगी। स्पेलिंग करेक्शन, अब हम कहीं कहीं जो है वो MS वर्ड में या यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, वो रेड दे देता है और फिर उसके अल्टरनेट वर्ड्स हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये या G बोर्ड यानी कि गूगल का जो कीपैड है वो भी हमें जो है वो ऑटो करेक्शंस प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली हमें स्पेलिंग्स देता है कि ये नहीं होगा तो इसका अल्टरनेट वर्ड्स ये होगा। ये स्पेलिंग करेक्शन है। अब हमने स्पेलिंग, आज के दौर में अक्सर लोगों को स्पेलिंग्स ना आने की वजह भी ये है कि वो ऑटोमेटिकली उनके पास ऑटो करेक्टर आ जाता है और वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करके दे देता है। स्पीच रिकग्नाइजेशन,
यानी कि मैं कोई लफ्ज़ बोल रहा हूँ किसी भी ज़बान में, वो रिकग्नाइज कर ले और मेरा टास्क परफॉर्म करवा के दे दे, ये स्पीच रिकग्नाइजेशन कहलाता है। चैटबॉट्स बेसिकली एक ऐसे चैटबॉट्स बना देना। एक मेरा चैटबॉट की एग्जांपल इस तरह है कि मेरा एक स्मॉल बिजनेस है, मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, या जैसे कार सर्विसिंग की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अब कोई मेरे पास आता है, मेरे मैसेंजर पे मैसेज करता है, मेरे पेज पे, फेसबुक पे, या जो है वो इंस्टाग्राम पे, कि भाई मुझे अपनी कार वॉश करवानी है या कार के अंदर ये सर्विसेज चाहिए मुझे। तो मेरा चैट बोट उसके सवाल से हम उसको मिलते जुलते सवाल प्रोवाइड कर देंगे कि ये सिचुएशन हो सकती है, तो आप इस सिचुएशन में हमारी मशीन रिकग्नाइज करे हमारे वर्ड्स को और रिटर्न करवा दे उसको, क्या, उसको एक जो टिपिकल आंसर हमने, यानी कि जो स्पेसिफिक आंसर हमने प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई ये वर्ड रिपेयर का वर्ड आए तो ये आंसर देना है, रिन्यू का वर्ड आए तो ये आंसर देना है, चेंजिंग का वर्ड आए तो ये आंसर देना है। तो हमने उस वर्ड्स पे जो हमारे बॉट को, यानी चैटबॉट को ट्रेन किया हुआ है, उसको जो है वो चैटबॉट कहा जाता है, कि इस तरह से चैटबॉट की वर्किंग होती है। अब हम जाते हैं पाइथन कोड की तरफ, और एन एनएलटी के जो है वो एक लाइब्रेरी है, उसको हम इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज़ करके देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करती है। तो अब हम अपनी जो है वो मशीन लर्निंग के फोल्डर में आकर हम एक पाइथन की नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ एनएलपी का। और अब हम इसके अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट ओएस और मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ इंपोर्ट एनएलटी के, और इंपोर्ट कर दो इंपोर्ट एनएलटी डॉट कॉर्पस। तो जब इसको रन करूँगा, तो इसको रन करने के बाद इसको डाउनलोड का भी एक तरीका होता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर हम आकर देखें इसकी डायरेक्टरी में, तो एनएलटी की डायरेक्टरी में, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एनएलटी के डॉट डाउनलोड करेंगे, या कोई भी स्पेसिफिक चीज़ हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो पॉपुलर पे क्लिक करके हम इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास डायरेक्टरी शो करवा दो प्रिंट ओएस डॉट लिस्ट dir डॉट nltk डॉट डेटा, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा nltk डॉट डेटा डॉट फाइंड, और क्या फाइंड करो, मेरे पास कॉर्परा फाइंड करो। तो ये कह रहा है कि कॉर्परा जो है वो अनस्पेक्टेड है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं कि ये डाउनलोड हो जाए, ताकि हमारे पास ये जो लिंक था हमारे पास, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ऑल कर दो भाई, ऑल। अब ये हमारी फाइल्स को डाउनलोड कर देगा कि ये इसने हमारी फाइल्स डाउनलोड कर ली। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट ओएस डॉट लिस्ट dir nltk डॉट डेटा डॉट फाइंड, और मैं इसमें कहूँगा कॉर्पोरा, तो ये हमें जो है वो फाइल्स प्रोवाइड कर देगा सारी की सारी।
जो ये हमारे पास सारी की सारी फाइल्स होंगी वो हमारे पास इस तरह से ये शो करवा देगा। ये सारी की सारी फाइल्स हमारे पास हैं, जैसे बायो क्रिएटिव है, ब्राउन है। अब हम देखते हैं कि हम जो है वो टोकनाइज किस तरह से करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेते हैं। हम यहाँ कहते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या होती है? टोकनाइजेशन ये होती है कि किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, स्पेसेस हैं, वो सब टोकन कहलाते हैं। तो टोकनाइजेशन किस तरह से होती है कि उन सारे वर्ड्स को हम जो है वो कंप्यूटर की फॉर्म में टोकन बना सकें। तो हम सबसे पहले फ्रॉम NLTK करेंगे। फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस इंपोर्ट करा दो ब्राउन को इंपोर्ट करवा दो। अब ब्राउन को इंपोर्ट करवाने के बाद हम कहेंगे कि ब्राउन के अंदर के जो वर्ड्स हैं वो हमें दिखा दो। तो ब्राउन डॉट वर्ड्स, तो ये सारे वर्ड्स इसने जो ब्राउन के अंदर सेव थे वो इसने शो करवा दिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की जो है वो फाइल्स प्रोवाइडेड हैं इसके अंदर, तो हम जो है वो देख सकते हैं कि इसके अंदर हम अगर करें तो NLTK डॉट कॉर्पस डॉट गिल्टनबर्ग डॉट फील्ड्स, तो ये मेरे पास जितनी भी हमारे पास टेक्स्ट फाइल हैं वो शो करवा देगा। अगर हम देखना चाहें कि ये टेक्स्ट फाइल किस तरह से दिखती है, तो हम जो है वो कोई भी फाइल जो है वो लिख भी सकते हैं। और इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी TXT फाइल को, जैसे ब्लेक की पोएम्स हैं, हमारे पास बाइबल KGY की फाइल है, और हमारे पास इसी तरह शेक्सपियर का हेलमेट है, मैकबेथ है, और इसका कैसर है, और वाइचमैन लीव्स है, और ऑस्टिन एमा है। इस तरह की ये फाइल्स हमारे पास जो है वो फील्ड्स की फॉर्म में पड़ी हुई हैं। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ब्लेक लिखते हैं। ब्लेक इज इक्वल्स टू NLTK डॉट कॉर्पस डॉट गुटेनबर्ग डॉट वर्ड्स। किसके वर्ड्स उठाने हमें? हम ब्लेक डॉट TXT उठा लेते हैं। ब्लेक पोएम्स डॉट TXT मैं यहाँ Ctrl+V कर दूंगा, तो ये फाइल हमारे पास उठाकर दे देगा। अगर हम ब्लेक को देखें, ब्लेक के अंदर ये जो है विलियम ब्लेक्स की है पोयम, और 1978 की लिखी हुई है। अगर हम लेंथ देखें ब्लेक की, तो ब्लेक की ये लेंथ हमारे पास 8354 बता रहा है। अगर हम जो है वो इसको जो है वो हम इसके अंदर से वर्ड्स जो है वो हम चाहते हैं कि स्टार्ट से लेकर 500 वर्ड्स देखना चाह रहे हैं, तो फॉर का लूप चलाकर मैं वर्ड्स इन ब्लेक, और इसके अंदर मैं स्लाइसिंग कर दूंगा, तो 500 वर्ड्स तक देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करा दो मेरे वर्ड्स को, प्रिंट वर्ड्स और कॉमा
स्पेस और कॉमा एंड। अब इसको मैंने रन करा दिया तो इसने ये वर्ड्स मुझे 500 दे दिए। इसमें से द बुक ऑफ थेल साउंड, ये इंट्रोडक्शन ऑफ पाइपिंग डाउन, ये सारे हमें इसने प्रोवाइड कर दिए। अब हम क्या करते हैं, हम एक जो है वो पैराग्राफ उठा लेते हैं कहीं भी इंटरनेट से, जिसको जो है वो हम उस पर वर्किंग करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अब हम एक स्ट्रिंग उठा रहे हैं तो हम इधर एक फाइल खोल लेंगे, ML यानी मशीन लर्निंग के ऊपर कोई भी आर्टिकल उठा लेते हैं। हम जो है वो विकीपीडिया से मशीन लर्निंग का एक पैराग्राफ उठा लेंगे और इसको जो है वो हम हमारे पास Ctrl+C और ये हम जो है वो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे Ctrl+V करके, तो Ctrl+Z कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ML के नाम से एक जो है वो स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और उसके अंदर इसको डाल देते हैं Ctrl+V करके, और इसके अंदर जो भी जो है वो इस तरह की चीज़ें होंगी उसको रिकग्नाइज। देखें ये फीमेल, ये सारा का सारा जो आर्टिकल था, यानी कि जो पैराग्राफ था, वो हमने उठा लिया है। इन वर्ड्स को हम हटा लेते हैं और ये जो काउंटिंग लिखी हुई है इसको हम अपने उससे हटा रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, ये हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट होता है और ये इस तरह के सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास एक हमने स्ट्रिंग सेव करा दिया। अब हम इसकी टाइप देख लेंगे, टाइप करूँगा और ML करूँगा, और अगर इसकी लेंथ देखना चाहता हूँ तो मैं लेंथ ML कर दूँगा तो 607 ये मुझे इसकी लेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं वर्ड को टोकनाइज कराने जा रहा हूँ कि किस तरह से वर्ड्स हमारे टोकनाइज होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ड टोकनाइज कर देते हैं, वर्ड टोकनाइजेशन। और अब जो है वो हम क्या करेंगे, फ्रॉम NLTK डॉट टोकनाइज import word अंडरस्कोर टोकनाइज, और यहाँ पर इसको रन करने के बाद मैं क्या करूँगा, ML अंडरस्कोर टोकन्स के नाम से या टोकन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज कर दें किसको, ML को। जो हमारा ML था उसको टोकनाइज करने जा रहे हैं हम, यहाँ उसको टोकनाइज कर देंगे। तो ML टोकन को जब मैं देखूँगा तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास सेव हो जाएगा। पूरा का पूरा आर्टिकल इस तरह से हमें अलग अलग सेपरेट फुल स्टॉप कॉमा A आर यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, हर चीज़ अलग अलग फॉर्म में हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड हो रही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से जो है वो, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसकी लेंथ देख लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर लेंथ क्या आ रही है, ML अंडरस्कोर टोकन, तो इसकी 108 आ रही है और पहले क्या थी इसकी लेंथ 607। तो वर्ड्स हमारे टोकनाइज हो चुके हैं, हर वर्ड को एक सेपरेट टोकन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ वर्ड करेंगे, काउंटिंग ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे सबसे पहले फ्रॉम
NLTK डॉट प्रोबेबिलिटी को देखने, प्रोबेबिलिटी से हम वर्ड काउंट करेंगे तो इंपोर्ट करवा दो क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट के नाम से एक लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है हमारे पास, उसको मैं कहता हूँ FD इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि FD के अंदर इसको मैं सेव करवा रहा हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप बना लूँगा, फॉर लूप वर्ड्स इन FD, वर्ड्स इन ML टोकन के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उसको FD क्या करो, FD वर्ड्स डॉट लोअर, यानी कि कुछ कैपिटल में है कुछ स्मॉल में है तो उसको लोअर कर दो। तो हमने यहाँ लोअर का फंक्शन लगा के इसको कहेंगे प्लस इक्वल 1। अब यहाँ पे मैं FD को देख लूँगा कि FD मेरे पास किस फॉर्म में आ चुका है। अब जब हम देखेंगे, सॉरी वर्ड्स था, यहाँ पर हमने इसको वर्ड कर दिया, तो इसको मैं दोबारा से वर्ड्स कर देता हूँ। तो इसने सारी FD लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी कि कॉमा 7 टाइम्स आया है और ऑफ हमारे पास 4 टाइम्स है, एल्गोरिथम्स हमारे पास 4 टाइम है और डेटा हमारे पास 3 टाइम्स है। इस तरह जितने भी वर्ड्स हैं उनको जितने जितने टाइम जो है जो टोकन इस्तेमाल हुआ है उसके हमें काउंट बता दिया कि ये वर्ड हमारे पास इतने टाइम काउंट हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं टॉप 5 टोकन्स को भी देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ टॉप 5 टोकन्स। अगर मैं टॉप 5 टोकन्स को देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, FD अंडरस्कोर टॉप 5 के नाम से एक बना लेता हूँ वेरिएबल, उसको नाम दे देते हैं FD डॉट मोस्ट कॉमन, के अंदर मैं डाल देता हूँ 5। और अब हम जब देखेंगे FD अंडरस्कोर टॉप 5 को तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमा है, 4 है, एल्गोरिथम है, डॉट है और 2 है। अब क्या करेंगे, हम ब्लैंक लाइन टोकनाइजेशन करेंगे। ब्लैंक लाइन टोकनाइज किस तरह होता है हम देखते हैं। ब्लैंक लाइन टोकनाइज, अब हम इसके अंदर आ गए हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम NLTK डॉट क्या करा दो, टोकनाइज के अंदर टोकनाइज इंपोर्ट ब्लैंक लाइन अंडरस्कोर टोकनाइज। अब इसको रन करने के बाद मैं कहूँगा कि ML अंडरस्कोर ब्लैंक लाइन, ब्लैंक को कर दो ब्लैंक इज इक्वल्स टू ब्लैंक टोकनाइज कर देते हैं, ब्लैंक टोकनाइज। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको किया था, ML टोकन बनाए थे इसके, अब अगर हम इसके ब्लैंक टोकनाइज करें ML के तो वो कुछ इस तरह से होंगे। ML ब्लैंक को अगर मैं देखूं तो ये हमारा इस तरह से एक पैराग्राफ आ गया। अगर मैं इसका ब्लैंक टोकनाइज बनाना चाहता हूँ FD टॉप 5 का, तो ये FD अंडरस्कोर टॉप 5 का हमें बनाकर दे देगा। ये कहेगा एक दफ़ा ये बन चुका है तो ये दोबारा नहीं बन रहा, इसका नाम कर देते हैं 1 हम। अब हम अगर इसका नाम 1 कर दें
तो ये वर्क नहीं कर रहा। टॉप 5 क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि इसके पास जो है वो ऑलरेडी एक टोकन अवेलेबल है, तो ये दोबारा से ब्लैंक लाइन टोकनाइज नहीं हो सकता। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हम इसके अंदर अगर चाहें एमएल ब्लैंक के अंदर हम देखना चाहें क्या 2 को, तो हमारे पास ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिस्ट कॉलेबल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये एक सिंगल लिस्ट है, मल्टीपल लिस्ट ये नहीं बन सका। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बाईग्राम, टाईग्राम और एन-ग्राम करके देखेंगे। ये टोकनाइज के तरीके हैं। हम सबसे पहले करते हैं फ्रॉम NLTK डॉट यूटिल import बाईग्राम्स कॉमा ट्राईग्राम्स कॉमा एन-ग्राम्स। इन सबको मैंने एक बार में इंपोर्ट करवा लिया। अब मैं कोई भी स्ट्रिंग देख लेता हूँ या कोई कोड देख लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ कोड्स अबाउट लाइफ। तो यहाँ पर हमारे पास लाइफ इज़ अ मिरर विद रिफ्लेक्ट बैक टू थिंकर इनटू थिंक इट। ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग का नाम दे देता हूँ मैं इसको, और इसके अंदर मैं ये स्ट्रिंग कोट कर देता हूँ। अब ये स्ट्रिंग मेरा एक कोट हो चुका है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि str_, टोकन बनाऊँगा और इसको टोकनाइज करा दूँगा। तो टोकन कर दिया इसको मैंने, और इज इक्वल्स टू NLTK डॉट वर्ड टोकनाइज, किसको कर दो, स्ट्रिंग को टोकनाइज कर दो। तो हमारे पास जब ये टोकनाइज होकर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, str_टोकन। तो ये इस तरह से कुछ बन गया। अगर हम चाहें तो इसका जो है वो बाईग्राम बना सकते हैं। किस तरह से, मैं कहता हूँ बाईग्राम को मैं ले लेता हूँ और मैं कह देता हूँ लिस्ट बना दो किसकी, मेरे पास NLTK डॉट बाईग्राम्स किसकी लिस्ट बनानी है, टोकन की हमने लिस्ट बनानी है। और यहाँ पर जब मैं str_बाईग्राम देखूँगा तो ये दो की फॉर्म में इसको तोड़ देगा। अगर मैं यही चीज़ ट्राईग्राम के लिए करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राईग्राम और यहाँ कर दूंगा मैं ट्राईग्राम्स, और ये जब मैं देखूंगा str_ट्राईग्राम तो ये तीन के उसमें हमें तोड़कर दे देगा, टोकनाइज करवा देगा। अब अगर n नंबर में टोकनाइज करवाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि 5 के उसमें टूट जाए, तो बाईग्राम में 3 के उस बाईग्राम में 2 के उसमें टूटता है, ट्राईग्राम में 3 में, और n-ग्राम में क्या होता है हमारे पास हमारी मर्जी के उसमें टूट सकता है। किस तरह से, मैं n-ग्राम कर देता हूँ इसको, n-ग्राम्स के अंदर मैं कॉमा लगाता हूँ और मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ। तो str_n-ग्राम जब मैं देखूँगा
तो ये 5 की फॉर्म में टूट चुका है हमारे पास, हमारी टोकनाइजेशन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि स्टीमिंग को देखेंगे कि स्टीमिंग हमारे पास क्या होती है। स्टीमिंग बेसिकली हम जो है वो वर्ड्स को जो है वो उसके रिलेवेंट यानी कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो उसकी होती है, एक्स्ट्रा जो उसके प्रीफिक्सेस जो लगे होते हैं उनको हटाने के लिए, जैसे आईएनजी लगा हुआ है या ईएन लगा हुआ है, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीमिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको कहते हैं स्टीमिंग। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम NLTK डॉट STM स्टेम इंपोर्ट करवा देते हैं हम पोर्टर स्टीमर। एक पोर्टर स्टीमर के नाम से स्टीमर होता है हमारे पास, उसको मैं नाम दे देता हूँ PST का, या इसको मैं कह देता हूँ पोर्टर स्टीमर। इसको मैं पोर्टर स्टीमर के बराबर कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, उसको ये देखें कि पोर्टर स्टीमर किस तरह से काम करता है। डॉट स्टेम करूँगा तो, और उस वर्ड को इस तरह से लिखूँ, मैं फ़र्ज़ करें ईटिंग लिखता हूँ, तो वो उसको ईट बना देता है और ING रिमूव कर देता है इसके अंदर से। अब अगर मैं बहुत सारे वर्ड्स देना चाहूँ तो मैं वर्ड्स अंडरस्कोर स्टेम करूँगा, तो मेरे पास एक मैं लिस्ट बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ डाल देता हूँ गो, कॉमा, गोवा, कॉमा, गॉन, गोइंग, और कॉमा, गॉन। ये एक लिस्ट बना ली। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसके बाद एक फॉर का लूप लिखूँगा, फॉर वर्ड्स इन वर्ड्स अंडरस्कोर स्टेम के अंदर जो हैं उनको क्या करो, प्रिंट जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं मेरे पास, वर्ड्स जो कि लूप से निकलकर हमारे पास आएंगे उनको कॉमा कर दो, कॉमा। अब यहाँ पर दोबारा कर दो कॉमा, PST डॉट स्टैम्प करके वर्ड्स इसके अंदर डाल दो, वर्ड्स। तो हमारे पास गो, इसने गो को गो रहने दिया, गोवा को गोवा रहने दिया, और गोइंग को गो कर दिया, और गॉन को भी गॉन रहने दिया। अब इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो स्टीमर होता है जिसको कहते हैं लैनकास्टर स्टीमर। अब सिंपली हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था, फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम इंपोर्ट करवा लेंगे लैनकास्टर स्टीमर को, और इसको हम नाम दे देते हैं LST का, LST इज इक्वल्स टू लैनकास्टर स्टीमर। और अब हम जब इसको रन करेंगे, इसको भी सिंपली इस तरह से परफॉर्म करके अगर हम देखें, और इसको हम Ctrl+C Ctrl+V करके देखते हैं, यही सेम सेंटेंस को हम LST पे अप्लाई करके देखते हैं। LST के अंदर ये किस तरह से काम कर रहा है, इसने गॉन का भी ई काट लिया, मतलब गोइंग को तो छोड़ दिया पर गॉन का ई कट कर दिया। ये जो है वो ये भी लैनकास्टर स्टीमर करता है। इसी तरह हमारे पास एक और स्टीमर है जिसको हम कहते हैं स्नोबॉल स्टीमर। अब उसको भी चेक कर लेते हैं हम किस तरह से वो काम करता है। फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम इंपोर्ट क्या इंपोर्ट कराने जा रहे हैं हम,
स्नोबॉल स्टीमर, उसको हम नाम दे देते हैं एस का नाम दे देते हैं हम इसको, और इसको इज इक्वल्स टू रख देते हैं स्नोबॉल स्टीमर। और इसके लिए भी हम ये काम करते हैं कि स्नोबॉल स्टीमर हमारे पास किस वर्ड से होता है, स्नोबॉल स्टीमर हमारे पास क्यों नहीं रिकग्नाइज कर रहा, हम कहते हैं इसको, लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं SBTS कर देते हैं, ST कर देते हैं। और ये क्यों मिसिंग तो बता रहा है हमें, स्नोबॉल स्टीमर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा भाई, ये कह रहा है कि आपके पास लैंग्वेज का जो एक वर्ड है वो मिसिंग है। यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज बताना बहुत ज़रूरी है, हम इसको कहेंगे इंग्लिश। अब देखें ये चलेगा, अब जब हमने इसको लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी, अब हम इसको क्या करेंगे, ये कंट्रोल C और ये कंट्रोल V करने के बाद हम यहाँ पर SBST करेंगे। और ये देखें इसने गो और गॉन को रिमूव नहीं किया, गॉन के NE को रिमूव नहीं किया, और गोवा को भी गोवा रहने दिया है। इसी तरह से हमारे पास अब इसको और बेहतर करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाता है लिमिटाइजेशन। लिमिटाइजेशन क्या होती है, अब हम देखेंगे कि कुछ वर्ड जो हमारे पास होते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे जो वर्ड्स हैं वो रिमूव कर दे, यानी कि लिमिटाइज कर दे उनको। तो हम अगर इसको परफॉर्म करें इस तरह से, लिमिटाइजेशन, लिमिटाइजेशन किस तरह से काम करती है, हम कर लेते हैं वर्ड फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम, ये स्टीमर के अंदर ही आता है हमारे पास स्टेम। इंपोर्ट वर्ड नेट, और हमारे पास इंपोर्ट करा दो फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम, इंपोर्ट कर दो क्या, वर्ड नेट को, वर्ड नेट लिमिटाइज़र को। और अब हम अगर देखते हैं तो हमारे पास हम बना लेते हैं वर्ड लेंथ लिमिटाइज़र का एक, हम जो है वो इसको एक दे देते हैं कि किस तरह से इसको वर्ड लेंथ का नाम दे देता हूँ मैं, या वर्ड अंडरस्कोर लेंथ का नाम दे दिया मैंने इसको, और इसको इज इक्वल्स टू किसके कर देते हैं, वर्ड नेट के लिमिटाइज़र के। और यहाँ पे मैंने इसको रन करवा दिया। अब जब मैं वर्ड लेंथ लिखूँगा डॉट लिमिटाइज करूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि मैं गिवन का क्या आता है मेरे पास आंसर। तो ये गिवन एज इट इज़ गिवन दे रहा है, मतलब इसकी वर्ड डिक्शनरी में है। अगर मैं इसको दूँ क्रोपा कोपोरा, तो ये क्रोपस दे रहा है मुझे, मतलब ये जब हमने ऊपर जो है वो क्या किया था, ये देखिए हमने क्रोपा के अंदर से, यानी कि क्रोपस की फाइल के अंदर क्रोपा था, तो जब मैंने यहाँ पर इसको लिखा क्रोपा, तो इसने दे दिया कि किस फाइल से आया, क्रोपस की फाइल से आया। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास POS यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से काम करते हैं। मैं यहाँ
कह देता हूँ POS। और अब जो है वो हम क्या देखेंगे इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने जा रहे हैं तो हम जो है वो एक सेंटेंस ले लेंगे, SEN का नाम दे देता हूँ। हम एक और सेंटेंस उठा लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाईसाइकिल टू कीप बैलेंस एंड मस्ट। ये तो 2 सेंटेंसेस हो गए। एक सेंटेंस उठाता हूँ, इसको Ctrl+C कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोकन बना लेंगे। तो इसको मैं रन करने के बाद मैं इसका एक टोकन बना लेता हूँ, SEN_ टोकन के नाम से। मैंने इसका एक टोकन बना लिया word_ टोकन के नाम से। अब मैं इसका टोकन बनाने जा रहा हूँ, किसका, SEN का। तो SEN का टोकन हमारे पास बन चुका है। तो मैं इसके अंदर से क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि मुझे जो है वो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने हैं। तो अगर मैं SEN_ टोकन करूँगा तो ये देखो इसके अलग अलग इसने टोकन्स बना दिए। अब हमारे पास, हम देखना चाह रहे हैं कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से हम देख सकते हैं। हम कहेंगे फॉर टोकन इन SEN, यानी सेंटेंस का जो टोकन है हमारे पास, इसके अंदर क्या करा दो, प्रिंट करवा दो NLTK डॉट POS टैग किसके अंदर, इसके अंदर, जो कि टोकन के अंदर है। तो हमारे पास इसने NN दे दिया, लाइफ NN है। अब हम यहाँ पर एक चार्ट देखेंगे कि हमारे पास यहाँ NN क्या चीज़ है। ये नाउन भी हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, और ये मास भी हो सकता है। इसी तरह जब हम VBZ देखेंगे तो ये एब्रीविएशंस हैं। VBZ हमारे पास क्या है, हम देखेंगे VBZ हमारे पास वर्ब हो सकता है या थर्ड सिंगुलर पर्सन हो सकता है। तो ये इसने हमें डिनोट करके बता दिया। अब इसने जो है वो इन लिखा है लाइफ को, तो इन को जब हम देखेंगे, इन हमारे पास क्या है, IN, इन ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर इसने लाइक को प्रीपोजिशन कहा है। राइडिंग WBG है, VBG है। तो VBG हमारे चार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, VBG। हम VBG को देखते हैं। VBG जो है वो हमारे पास वर्ब है, और वो प्रेजेंट या जो है वो ये DT है। A को DT कहा गया है, तो DT हमारे पास डिटर्मिनेटर है। ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा है। अगर हम चाहें तो रिकग्नाइज करा सकते हैं NER को भी। NER हमारे पास क्या होता है, NER हमारे पास नेम्ड एंटिटी रिकग्नाइजेशन होती है। अब नेम एंटिटी रिकग्नाइजेशन के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम NLTK। यहाँ पर हमारे पास आने के बाद हम कहेंगे NA चंक हमारे पास क्या है, हम इसको देख लेते हैं। NA चंक हमारे पास एक जो है वो लाइब्रेरी है, जो NER यानी एंटिटी रिकग्नाइजेशन क्या कहलाती है हमारे पास। ये हमारे पास एडवांस बता देती है कि ये चीज़ इसलिए इस्तेमाल की गई है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। चंक, इसको हम इंपोर्ट करा लेते हैं, और यहाँ पर जब हम इसको यूज़ करेंगे
तो पहले एक सेंटेंस लिख लेता हूँ मैं, NER_S के नाम से। इसको मैं क्या कह देता हूँ, मैं कहता हूँ इमरान खान lives in a PM हाउस। एक सेंटेंस है ये हमारे पास, इसको मैं रन करवा लेता हूँ और मैं NER टोकन के नाम से NER_ टोकन मैं बना लेता हूँ। टोकन मेरे पास क्या हो जाए, टोकन हो, इसको टोकनाइज करवा रहा हूँ मैं अपने सेंटेंस को, वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज कर दो, किसको, NER_S को। तो इसको टोकनाइज कराने के बाद मैं इसको टैग दिलवा देता हूँ, NER_tags इज इक्वल्स टू NLTK.post_tag, और फिर उसके बाद मैं कह देता हूँ NER क्या करा दो, NER टोकन। अब NER टोकन हमारे पास हमने लिख दिया। अब NE_NER बना देता हूँ मैं एक वेरिएबल, उसको मैं NE_चंक कर देता हूँ और इसके अंदर मैं NER टैग डाल देता हूँ, NER_tags। अब ये जब मैंने कर दिया तो अब मैं देखूंगा प्रिंट करवा के कि मेरा NER_, ये देखें आप, प्रेसिडेंट इमरान खान, इमरान इसने क्या कहा, खान इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बताया, PM इसने एक हाउस बताया, ए इसमें डिटर्मिनेटर बताया, आई इन बताया, लिव्स जो है वर्ब बताया और खान को ऑर्गेनाइजेशन बताया, और इसने इमरान को पर्सन रिकग्नाइज कर लिया। ये है नेम एंटिटी रिकग्नाइजेशन। ये मशीन ने डिटेक्ट किया कि ये पर्सन का नेम है, मशीन ने डिटेक्ट किया कि ये जो है वो PM हाउस जो है वो एक हाउस है और ऑर्गेनाइजेशन है PM हाउस। तो ये इस तरह से हमारे पास नेम्ड एंटिटी रिकग्नाइजेशन होती है। ये था हमारा NLP के हवाले से कि NLP क्या होती है, डिफरेंट चीज़ें हमने देखी, इसके अंदर टोकनाइजेशन देखी, टोकनाइजेशन के अंदर स्टीमिंग देखी, स्टीमिंग के अंदर हमने लिमिटाइजेशन देखी, और फिर इसके अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, नेम एंटिटी रिकग्नाइजेशन देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।